जन्माष्टमी के एक दिन पहले थोड़ी बहुत सजावट कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज है जन्माष्टमी और अभी मैं नहाकर आ गई हूँ किचन में भोग का प्रसाद बनाने। जैसा कि आप सबको पता है कि कृष्णाष्टमी में धनिया की पंजीरी का कितना महत्व है, तो मैं अभी धनिया की पंजीरी बनाने वाली हूँ और नारियल और बादाम के लड्डू बनाने वाली हूँ। वैसे मैंने पिछली बार की जन्माष्टमी में भी यही प्रसाद बनाया था और आज मैं जन्माष्टमी की पूजा यहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे ही करने वाली हूँ। लिविंग एरिया में मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, क्योंकि नीचे पूजा घर में जाकर पूजा करना एक साथ मतलब हम सब के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो छोटा है पूजा घर और वहाँ पे बच्चों को ले जाना फिर ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बच्चों को इतनी देर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे और टाइम टू टाइम दिया अगरबत्ती सब वहाँ पे जलना चाहिए, तो ये सब है, तो इसीलिए ऊपर नीचे करना बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी भगवान जी यहाँ पे हम सबके सामने में रहेंगे तो नवनिया को भी बहुत अच्छा लगेगा। और रात में मैंने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लिया था और अभी मैं बाकी का डेकोरेशन का काम करूँगी। पहले मैं भोग का प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद उस टेबल को वहाँ पर डेकोरेट करूँगी। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। अब घी अच्छे से गर्म हो चुकी है और मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो अब मैं थोड़े से कैश्यू नट्स यानी काजू, थोड़े से आमंड्स यानी बादाम और मखाना लूँगी और इनको करीब 2 से 3 मिनट तक कम आंच पे ही चलाऊँगी। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हुए हैं और इनका कलर चेंज भी हो गया है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर मिलाऊँगी। अब इसको भी करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे चलाऊँगी। तो अब इसमें से धनिया की अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर मिलाऊंगी और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर मिलाऊंगी। इन सबको अच्छे से मिला लूंगी और 1 मिनट बाद फ्लेम बंद कर दूंगी। तो ये भोग के प्रसाद की पंजीरी बनके तैयार है। अब बनाते हैं बादाम और नारियल के लड्डू। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लिया है। अब मैं इसमें आमंड यानी बादाम का पाउडर डालूंगी। बादाम मैंने 250 ग्राम लिया है। आमंड के पाउडर को मैं लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लूंगी। 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें करीब 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा मिलाऊंगी। इसको करीब 30 से 40 सेकंड तक बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाऊंगी। और अब इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर मिलाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें स्वीट एंड कंडेंस मिल्क मिला रही हूँ। लड्डू मुझे जितने मीठे चाहिए मैंने कंडेंस मिल्क उसी हिसाब से मिलाया है। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क को स्किप करके इसमें शुगर या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंडेंस मिल्क इसीलिए मिलाया है क्योंकि एक तो इसको मिलाने से लड्डुओं को शेप देना बहुत आसान हो जाता है, दूसरा इसको मिलाने से लड्डू बहुत क्रीमी बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अभी कंडेंस मिल्क मिलाने के बाद मैं इन सबको अच्छे से मिला लूँगी और अब फ्लेम बंद कर दूंगी। फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसमें किशमिश मिलाऊंगी। जब ये मिक्सचर थोड़े से गर्म हो तभी हमें इनका लड्डू बनाना है। अगर ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर लड्डू बनाने में मुश्किल होगी। अभी ये मिक्सचर हाथों में लेने के लायक गर्म है, तो अब मैं इनका लड्डू बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने सारे लड्डू बना लिए। ये मेरे भोग के प्रसाद की धनिया की पंजीरी और लड्डू रेडी हो गए हैं। मैंने पंजीरी के ऊपर नारियल का बुरादा मिलाया है। आप चाहे तो पंजीरी बनाते टाइम भी नारियल का बुरादा ऐड कर सकते हैं।
आ रहे हैं हमारे कान्हा जी। कान्हा जी की मुकुट की डोरी बहुत ही छोटी थी, तो मैंने यहाँ पे अलग से एक लाल रिबन लगा दिया है। मैं इसको और अच्छे से लगा सकती थी, लेकिन जितने देर में मैं इसको अच्छे से लगाती उतने देर में तो हमारे कान्हा जी ये सब कुछ निकाल के फेंक देते, तो इसको इसीलिए ऐसे ही रहने दिया है। और ये हमारी गुड़िया रानी जो कि आराम फरमा रही हैं। Okay, give it to me. सो गाइस, अभी बज रहे शाम के 6:30 और मैं अभी तैयार हो गई हूँ। दिन में प्रसाद बनाने के बाद मुझे आप लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई थी, थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट किया उस टाइम में। उसके बाद फिर नवनिया उठ गए थे, तो उन्हीं का ब्रेकफास्ट वगैरह था और बाकी का भी कुछ काम था। तो उसके बाद फिर मैंने नवनिया को रेडी किया। रेडी होने के बाद आप समझ ही सकते हैं इस एज ग्रुप के बच्चे, अगर मैं इधर से कुछ पहना रही थी तो उधर से खोल के फेंक रहे थे। बहुत मुश्किल से तो मैंने दोनों को जन्माष्टमी वाले कपड़े पहना दिया और उसके बाद वो लोग जिद करने लगे नीचे जाने की, तो फिर उनको लेकर नीचे गई। उसके बाद अभी आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं पूजा की यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। बाल गोपाल जी का जन्म जब 12 बजे रात में होगा, तो फिर 12 बजे रात में मैं फिर बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह करवाऊंगी, फिर आरती होगी। अभी तो फिलहाल नव सो गया और उसका मूड भी आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं है। मालूम नहीं फिर से सब कुछ पहनने को रेडी होगा भी कि नहीं, और निया भी सोने के मूड में, तो यही सब है। तो अभी चलिए मैं यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब प्रसाद के लिए पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत बनाने के लिए मैंने करीब 6 बड़े चम्मच कच्चा दूध लिया है। फिर मैं 3 छोटी चम्मच दही मिला रही हूँ, 1 छोटी चम्मच शहद, थोड़े से गंगाजल, थोड़े से शक्कर और 1 छोटी चम्मच घी मिलाऊंगी। पूजा करने के लिए हमारी पंचामृत बनके तैयार है। पूजा की सारी तैयारियां कर ली है, बस पूजा करना बाकी है, तो इसलिए 12 बजे का वेट कर रही हूँ। और मैंने जहाँ पे पूजा किया है वहाँ पे मैंने तीनों रूप में कृष्ण जी को रखा है। बाल गोपाल वाले रूप में, उनसे थोड़े से बड़े जब वो माखन खाते थे उस वाले रूप में, और फिर बड़े वाले कृष्ण जी, राधा जी भी साथ में हैं। और आज दोनों सुबह से परेशान थे। बाकी के दिन ऐसा करते नहीं है, लेकिन आज दोनों सुबह से क्रैंकी हो रहे थे। और मुझे भी आज रेडी होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, जल्दी जल्दी में मैं रेडी हुई हूँ। मैंने अभी भी सर पे पल्लू इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने बालों को ठीक से कॉम्ब भी नहीं किया हुआ है। जल्दी जल्दी में कैसे भी बालों को जस्ट पीछे में क्लच से सिक्योर कर लिया है। जब मैं रेडी हो रही थी ना, तो निया अलग रो रही थी, नब भी बहुत परेशान था, तो इसीलिए इतना टाइम नहीं मिला। उसी में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं जैसे तैसे बस रेडी हो गई हूँ। और मेरे साड़ी के प्लीट्स को भी प्लीज़ देखकर इग्नोर कीजिएगा, मुझे पता है बहुत अजीब से दिख रहे हैं, तो इसको भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया है। तो यही सब है, क्या करूँ, दोनों बच्चों को देखना होता है, पूजा की भी तैयारी करनी थी। ऊपर से जब दोनों बच्चों का मूड ख़राब होता है तो खुद ही कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैंने अभी पूजा के पास बाल गोपाल जी को झूले में रख दिया
और उनको ढक दिया है। मैं 12 बजे उनको वहाँ से निकाल के पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो अभी मैं आपसे पूजा के टाइम में मिलूंगी। और मुझे भी ऐसे बहुत नींद आ रही है, लेकिन अभी मैं सोऊंगी नहीं। इस टाइम में मुझे कभी भी नींद नहीं आती, लेकिन आज मालूम नहीं क्यों नींद आ रही है। नहीं सोऊंगी तो नहीं। तो चलिए फिर अब मैं आपसे पूजा के टाइम में मिलती हूँ। तो नब उठ चुके हैं और नब रेडी भी हो चुके हैं, लेकिन मुकुट पहनने को रेडी नहीं है और नब बांसुरी लेने को रेडी है।
है।